हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रश्मि क्लासेस। आज मैं करने वाली हूँ हिंदी बायोलॉजी क्लास 11 का NCERT बुक। हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसमें है वनस्पति जगत। इस वनस्पति जगत में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है शैवाल, सेकंड है ब्रायोफाइट, थर्ड है टेरिडोफाइट, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ है एंजियोस्पर्म। तो हम लोग एक एक करके इसे पढ़ेंगे। पहले हम लोग शैवाल पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, इस तरह करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, अध्याय 3 वनस्पति जगत। पिछले अध्याय में हमने व्हिटेकर 1969 द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। फंजाई तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य, जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिया गया है। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीलहरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। इस अध्ययन में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिकी गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर है तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सी समीप वाली संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों के प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे प्रारचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टन हुकर ने सुझाया था। वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मीय प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकी, जिससे अब सरलता से कम्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है। इसके बाद इससे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकीविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका वैज्ञानिक सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी, जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था शैवाल क्लोरोफिल युक्त, सरल, थैलोइड, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव है। वे अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थरों, मिट्टियों तथा लकड़ियों में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कवक तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। ये कॉलोनी जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमयी जैसे यूलोथ्रिकस और स्पाइरोगाइरा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे क्लैप बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड में थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु यूस्पोर होते हैं। इनमें कसाबिक होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरन के बाद इनमें पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संगलित होते हैं। ये युग्मक कसाबी युक्त तथा माप में समान होते हैं, जैसे यूलोथ्रिकस, अथवा फ्लैजिला विहीन भी होते हैं लेकिन समान माप के होते हैं, स्पाइरोगाइरा।
ऐसे जनन जो समान माप के होते हैं उसे समयुग्मी कहते हैं, जबकि विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तो उसे असमयुग्मी कहते हैं। जैसे यूडोराइना की कुछ स्पीसीज विषम युग्मी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटे चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे बॉलबॉक्स एंड फ्यूक्स। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। तालिका 3.1 शैवाल के डिवीजन अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण। एक में डिवीजन है, एक सामान्य नाम है, प्रमुख वर्णक, संचित भोजन, कोशिका भित्ति, फ्लैजिला की संख्या तथा उनके निवेशन की स्थिति और आवास। डिवीजन में आता है, फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, सेकेंड है फियोफाइसी और थर्ड है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का सामान्य नाम है हरे शैवाल, फियोफाइसी का सामान्य नाम है भूरे शैवाल और रोडोफाइसी का सामान्य नाम है लाल शैवाल। ये 3 शैवाल के यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जिसमें है हरित शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। पहला है बॉलबॉक्स तथा यूलोथ्रिकस। भूरे शैवाल का है लेमिनेरिया तथा फ्यूकस और लाल शैवाल का है पोरफायरा तथा पॉलीसाइफोनिया। ये है हरित शैवाल का स्ट्रक्चर, ये है भूरे शैवाल का स्ट्रक्चर, लाल शैवाल का स्ट्रक्चर। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पाद होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगासम की बहुत सी स्पीसीज, जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जीलेडियम तथा ग्लिसेरियोल से आगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन तथा आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए किया जाता है। कैलोरेला तथा स्प्रूलाइना एक कोशिका शैवाल है, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, सेकंड है फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। 3.1.1 क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिका कोलोनियम अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जैलिकाकार, कप के आकार, सर्पिल तथा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इनके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड एक स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बुंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकारों के बीजाणु के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त यू स्पोर से होता है। जू स्पोर जू स्पोरेजिया में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, यूलोथ्रिकस, स्पाइरोगाइरा तथा कारा है। 3.1.2 फियोफाइसी। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये सरल शाखित तंतुमयी से लेकर सघन शाखित जैसे क्लेप तक हो सकते हैं। क्लेप की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटिनॉइड तथा जेंथोफिल होते हैं। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकते हैं। ये शेड जैंथोफिलिक वर्णक फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लेमिनेरिन अथवा मेनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जीन का जेलेटिनी स्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधे प्रायः संलग्नक द्वारा अध स्तर से जुड़ा रहता है।
और इसमें एक वृंद तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। इनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म यानी नाशपाती आकार की होती है और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगामस तथा फ्यूकस है। यह है भूरा शैवाल जिसे फियोफाइसी कहते हैं। इसमें 3.1.3 रोडोफाइसी लाल शैवाल होता है। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजेन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जेलिडियम है। ये है क्लोरोफाइसी जिसे हरित शैवाल कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर। ये है फियोफाइसी जिसे भूरा शैवाल कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर। और ये है लाल शैवाल जिसे रोडोफाइसी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।